अस्सलामुअलैकुम सेकेंड ईयर। इस वीडियो में बेटे हम देखेंगे टेस्ट ऑफ अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड का एक टेस्ट होता है निन हाइड्रिन टेस्ट। ये निन हाइड्रिन का स्ट्रक्चर है, इसमें हम अमाइनो एसिड को ऐड करते हैं तो इससे एक प्रोडक्ट बनता है इंटेंस ब्लूइश वायलेट या डीप ब्लू कलर का प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये अमाइनो एसिड का टेस्ट होता है। ये टेस्ट यूज़ होता है टू विजुलाइज यानी वाजे करने के लिए अमाइनो एसिड सेपरेटेड बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी से जो अमाइनो एसिड सेपरेट किए जाते हैं उनको विजुलाइज, उनको वाजे करने के लिए ये वाला टेस्ट यूज़ किया जाता है। ठीक है, वो जो हम फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 2 में बेटे हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी वाला पढ़ा था ना, हम वहाँ पे स्पॉट्स लगा देते हैं पेपर के ऊपर, तो इसी तरह मुख्तलिफ अमाइनो एसिड लगा दिए जाते हैं बेस लाइन पे। ठीक है, वो फिर उनको किसी सॉल्वेंट के अंदर रख दिया जाता है, तो वो जैसे जैसे पेपर के ऊपर ऊपर जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, तो वो बाद में कुछ अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जिनके कलर हमें नज़र नहीं आ रहे होते, तो उनको उनके कलर्स को शो करने के लिए, उनको वाजे करने के लिए उसके ऊपर हम निन हाइड्रिन का स्प्रे करते हैं, तो उससे क्या है वो कलर हमें नज़र आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये अमाइनो एसिड से जो हमारे पास अमाइनो एसिड और निन हाइड्रिन को ऐड करके प्रोडक्ट बनता है, इनको हम यूज़ करते हैं एज आ निन हाइड्रिन टेस्ट। फिर इसके बाद है बेटे पेप्टाइड एंड प्रोटीन्स। तो यहाँ पे हमारे पास जब अमाइनो एसिड मिलते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज बनता है। जैसे यहाँ पे एक अमाइनो एसिड है, एक ये अमाइनो एसिड है, इनमें से ये वाटर मालिक्यूल निकल जाता है, एक अमाइनो एसिड का OH और दूसरे अमाइनो एसिड का H, तो ये वाटर मालिक्यूल निकल जाता है और बाकी हमारे पास C डबल बॉन्ड O और NH के दरमियान में जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। ये देखें, ये RCH और NH2 वैसे ही है, C डबल बॉन्ड O भी वैसे ही, बस अंदर से हमने वाटर मालिक्यूल एक रिमूव कर दिया और C डबल बॉन्ड O और NH के दरमियान में बॉन्ड बना जिसको हम कह रहे हैं ये पेप्टाइड बॉन्ड है। 2 अमाइनो एसिड मिलते हैं तो एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। अगर 3 अमाइनो एसिड मिलें तो 2 पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं। तो ये 3 अमाइनो एसिड्स हैं, ये मिले हैं, तो हमारे पास ज़्यादा मिकदार में वाटर जो है वो रिमूव हुआ है। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और NH के दरमियान ये वाला बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड है, एक यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और NH के दरमियान में जो बॉन्ड है इसको हम कह रहे हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो 2 अमाइनो एसिड मिलें तो एक पेप्टाइड बॉन्ड, और अगर 3 अमाइनो एसिड मिलें तो 2 पेप्टाइड बॉन्ड। फिर इसके बाद है बेटे टाइप्स ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। तो एक मालिक्यूल के अंदर कितने पेप्टाइड बॉन्ड पाए जाते हैं उस बेस पे पेप्टाइड बॉन्ड की टाइप्स हैं। अगर एक बॉन्ड हो तो उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड, 2 हों तो डाई पेप्टाइड, 3 हों तो ट्राई पेप्टाइड, ज़्यादा हों तो पॉलीपेप्टाइड या पॉलीमाइड कहते हैं। अब बेटे पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन में क्या डिफरेंस होता है। अ पेप्टाइड हैविंग मॉलिक्यूलर मास अप टू 10,000 ग्राम। अगर एक पेप्टाइड में जो उसका जो मैस है, मॉलिक्यूलर मैस 10,000 ग्राम से ज़्यादा हो तो उसको हम कहते हैं ये पॉलीपेप्टाइड है। अगर किसी पेप्टाइड का मैस जो है, मॉलिक्यूलर मैस जो है 10,000 ग्राम से ज़्यादा है तो वो प्रोटीन। अगर अप टू 10,000 ग्राम हो तो पॉलीपेप्टाइड, अगर 10,000 ग्राम से ज़्यादा हो तो वो प्रोटीन। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन में क्या डिफरेंस है। तो इस वीडियो में बेटे हमने सीखा निन हाइड्रिन टेस्ट, उसके बाद पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स। ये जो निन हाइड्रिन का स्ट्रक्चर है आपकी बुक में नहीं बना हुआ, ना ही ये जो डीप ब्लू प्रोडक्ट बन रहा है इंटेंस ब्लूइश वायलेट प्रोडक्ट, इसका भी स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ, ये आप बुक में बना लीजिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हमने पेप्टाइड और प्रोटीन के बारे में सीखा और फिर हमने देखा पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन में क्या डिफरेंस। ठीक है बेटे, को बात अगर ना समझ आए तो मुझे बता दीजिएगा, मेरे से पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।